स्वागत है दोस्तों। आज 9 अप्रैल 2023 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। सटीक और टू द पॉइंट खबरें, कम विज्ञापन के साथ देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट भी आ चुका है। कुछ अलर्ट भरी खबरें भी जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी के दाम घट गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने शनिवार को सीएनजी और पीएनजी के दाम घटाने की घोषणा की है। यानी राजधानी दिल्ली के लोगों को महंगाई से यह बड़ी राहत मिली है। दिल्ली में सीएनजी 6 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई है और ऐसे में दिल्ली में सीएनजी से चलने वाले लाखों गाड़ियों का खर्च कम हो जाएगा। जल्द ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी सीएनजी के दाम घटाए जाएंगे। नई दरें रविवार सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगी। वहीं अपडेट है कि उपभोक्ताओं को एक और राहत मिलेगी। अडानी गैस ने भी सीएनजी और पीएनजी के दामों में कमी कर दी है, कटौती शुरू कर दी है। वेदर अपडेट आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुहावने मौसम का दौर अब जल्दी खत्म होने जा रहा है। गर्मी के लिए तैयार हो जाइएगा। 1-2 दिन में पारा चढ़ना शुरू हो जाएगा और इस कारण से मई और जून वाली गर्मी का अब एहसास होने लगेगा। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4 से 5 दिन में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। 13 अप्रैल से आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं अभी नहीं है। रिलायंस की बढ़ेगी ताकत। जियो फाइनेंशियल होगा देश का 5वां सबसे बड़ा बैंक। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी बहुत ही जल्द भारत के फाइनेंस सेक्टर में तहलका मचाने आ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने फाइनेंस कारोबार को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से अलग कंपनी के तौर पर लिस्ट कराने जा रही है और ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी आने की उम्मीद है। वहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज देश का 5वां सबसे बड़ा बैंक बनने जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले साल अक्टूबर में अपने फाइनेंस बिजनेस को एक अलग कंपनी बनाने का ऐलान किया था। वह दोस्तों, पंजाब में सरकारी कार्यालयों का समय बदलेगा। 2 मई से सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय होगा। गर्मियों के मौसम को ध्यान में रखकर पंजाब सरकार ने पहली बार सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव करने का फैसला लिया है। 2 मई से राज्य के सभी सरकारी दफ्तर सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे और ये फैसला 15 जुलाई तक लागू रहेगा। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को इस तरह की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह फैसला विदेशों की तर्ज पर लिया गया है और भारत में यह अपनी तरह का पहला प्रयास है और उम्मीद है कि इससे लोगों का फायदा होगा। चेन्नई को 5200 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि देश इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में क्रांतिकारी बदलाव देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार की शाम चेन्नई में 5200 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट, हाईवे और रेलवे प्रोजेक्ट की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने चेन्नई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया, साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई है। बड़ी खबर आ रही है। विश्व बैंक और IMF की बैठक में हिस्सा लेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 10 अप्रैल से अमेरिकी दौरा शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री का यह अमेरिकी दौरा 10 अप्रैल से शुरू होकर 16 अप्रैल तक चलेगा और इस दौरान वे G20 और अन्य बैठकों में हिस्सा लेंगे। वित्त मंत्री जी के साथ RBI के अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में G20 सदस्य देशों के अलावा 13 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के करीब 350 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर आ रही है। कंज्यूमर सर्वे को लेकर महंगाई से परेशान लोग अब गैर जरूरी खर्च कम करने पर विवश हो रहे हैं। कहते नहीं, बताते भी नहीं, लेकिन देश के मध्यम और निम्न मध्यम श्रेणी के लोग महंगाई से परेशान तो हैं। एक सर्वे आया है, PwC ग्लोबल कंज्यूमर इनसाइट्स पल्स नाम का एक सर्वे है। इसके मुताबिक छोटे ही नहीं, बड़े शहरों के लोग भी अब अगले 6 महीने तक खर्च को लेकर चिंतित हैं। सर्वे के अनुसार 74% भारतीय निजी खर्च कम करने और बचत को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं। हरियाणा में एडमिशन फर्जीवाड़ा रोकने का प्लान। 10वीं और 12वीं कक्षाओं में सीधे नहीं मिलेगा दाखिला। फर्जी सर्टिफिकेट मामलों के बाद बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। यानी हरियाणा में 10वीं और 12वीं के एडमिशन में अब फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। बोर्ड से संबंधित सभी स्कूलों को HSEB की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि स्टूडेंट जरूरी वैध कारण होने पर ही स्कूल बदलकर 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में एडमिशन ले पाएंगे। यूक्रेन के मैदान में नहीं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मंच पर हारा रूस। एक बड़ा अपडेट आ रहा है। 1 साल पहले यूक्रेन पर हमला करने वाला रूस भले ही कीव के मैदान में जेलेंस्की की सेना को नाको चने चबुआ दिया हो, लेकिन वह संयुक्त राष्ट्र के मंच पर करारी शिकस्त खा गया है। इससे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को करारा झटका लगा है। यूक्रेन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न मदों में लाए गए प्रस्ताव पर रूस आखिरकार गच्चा खा गया और इससे यह साबित हो रहा है कि पहले जो देश रूस के साथ खड़े थे, अब उनके रुख में काफी बदलाव आ चुका है। यानी कि अब ज्यादातर देश यूक्रेन में चल रहे युद्ध का खात्मा चाहते हैं और इसके लिए व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन से रूसी सेना की वापसी का दबाव बनाया जाना तय लग रहा है। बड़ी खबर आ रही है। अब बैंक जारी करेंगे क्रेडिट लाइन। आखिर क्या है ये क्रेडिट लाइन? यानी अभी तक हमें लोन क्रेडिट स्कोर को देखकर ही बैंक देता था, लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
ने इससे जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है, जिसके जरिए अब हम यूपीआई डिजिटल क्रेडिट लाइन के साथ आसानी से लोन ले सकते हैं। हमारी दौड़ धूप भी बचेगी। आरबीआई ने यूपीआई का दायरा बढ़ाते हुए इस काम को आसान किया है। डिजिटल क्रेडिट लाइन के जरिए आप आसानी से लोन ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, मसूरी में टूरिस्ट का सैलाब उमड़ पड़ा है। व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में वीकेंड की छुट्टियों में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी है, जिससे मसूरी के व्यवसाय और स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। मसूरी में काफी समय के बाद पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई है। बड़ी खबर आ रही है, भारत के फाइटर जेट राफेल नाटो देशों के साथ वार गेम में हिस्सा लेने वाले हैं और राफेल की गरज से चीन और पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ने वाली है। पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय राफेल फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास में अपना करतब दिखाने को तैयार है। इस सैन्य अभ्यास में नाटो देशों के हजारों सैनिक शामिल हैं। किसान भाइयों के लिए दो बड़े अपडेट आ रहे हैं, जिसमें से पहला आप देख पा रहे हैं, साल में एक बार होने वाली इस फसल को अब साल में 2 बार लगा सकेंगे किसान भाई, अच्छा मुनाफा मिलेगा। यूपी का कन्नौज जिला आलू और मक्का की खेती के लिए जाना जाता है और यहाँ लगभग सभी किसान भाई आलू और मक्का की खेती को प्रमुखता से करते हैं। लेकिन छिबरामऊ क्षेत्र के रहने वाले 2 किसानों ने अपनी सोच और नई तकनीक का प्रयोग करते हुए अप्रैल में ही धान की फसल अपनी खेती में बोई है और ऐसे में प्रयोग सफल रहा, तो अब किसान भाई साल में एक बार होने वाली धान की फसल को किसान भाई 2 बार कर सकेंगे और आलू और मक्का की खेती से भी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। सीएम योगी ने बड़ा वादा किया है, अगले 3 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार से जोड़ा जाएगा। 1 करोड़ नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही निजी क्षेत्र में नौकरी और रोजगार से जोड़ा जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक बीते मार्च में मध्य प्रदेश के सुजालपुर में शुरू हो गया है और इसे बैंकिंग कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया है। यानी कि यहाँ पर स्किल्ड लोग होंगे जिन्हें पहले ट्रेनिंग फिर गारंटेड जॉब भी दी जाएगी और भविष्य में देश में जहाँ भी ऐसे लोगों की जरूरत होगी उन्हें भेजा जाएगा। इसे स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड ने शुरू किया है। सार्वजनिक बैंकों से भी टाई अप किया गया है। यानी मध्य प्रदेश में देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक जो 18 से 35 की उम्र के सभी 10वीं पास युवाओं को ट्रेनिंग देगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है, दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए 40 लाख सहायता देगी योगी सरकार और इस काम के लिए 5 लाख रुपए मिलेंगे। योगी सरकार ने दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए हर साल 20 लाख रुपए 3 साल तक देने का फैसला किया है। निर्यात प्रोत्साहन के लिए यह राशि 40 लाख रुपए होगी। अन्य देशों में उत्पाद का नमूना भेजने के लिए कुल लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा। वहीं उत्पादों के मानकीकरण के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। बिहार के छात्रों को किताबों के लिए बैंक अकाउंट में पैसे नहीं मिलेंगे, सीधे ही पुस्तकें दी जाएगी। 11 से 15 अप्रैल तक पुस्तक वितरण समारोह भी आयोजित होंगे। वही दोस्तों एक बहुत ही काम की और जरूरी खबर है, चलती कार का अगर टायर फट जाए तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी। आपको बता दें, ज्यादातर लोग कार एक्सीडेंट या गाड़ी में अचानक आने वाली खराबी की वजह से मिलने वाले बीमा क्लेम को लेकर अनजान रहते हैं। नियम के अनुसार अगर आप कार चला रहे हो और रास्ते में अचानक खराब हो जाए या उसकी वजह से हादसे में किसी की मौत हो जाए तो बीमा कंपनियां क्लेम देने के लिए बाध्य होती हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट ने चलती गाड़ी का टायर फटने के एक मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। गाड़ी चल रही थी, टायर फट गया और कार सवार की मौत हो गई। अब ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि टायर फटने से हुई मौत ईश्वरीय घटना है, यानी भगवान की मर्जी थी और यह घटना हो गई। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को गलत ठहराते हुए इसे मानवीय लापरवाही बताया है और कोर्ट ने बीमा कंपनी को मृतक के परिवार को 1.25 करोड़ रुपए के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, अगर चलती कार का टायर फट भी जाए और हादसा हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के लिए बाध्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, राजस्थान में 1 जून से 100 यूनिट बिजली फ्री सरकारी स्कीम की जो डेडलाइन है वो तय हो गई है। मतलब सरकार ने अपनी जो बड़ी घोषणाएं है उनको लागू करने का एक टाइम टेबल फ्रेमवर्क बना दिया है। कौन सी सरकारी स्कीम का फायदा किस तारीख से मिलने लगेगा, इस तरह से राजस्थान में सरकार ने यह टाइम टेबल बनाया है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर की सब्सिडी 24 अप्रैल से शुरू होगी। 5 किलो का महंगाई राहत राशन किट 25 मई से मिलने लगेगा। चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज 24 अप्रैल से मिलना शुरू होगा। लंपी वायरस से जिन गायों की मौत हो गई है उनके पशुपालकों के खातों में 40,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। हर पशुपालक को 2 गायों तक का मुआवजा दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो बढ़ी हुई राशि है वो 1 मई से बढ़ जाएगी, 1 जून से बैंक खातों में मिलने लगेगी। घरेलू कंज्यूमर्स को 100 यूनिट फ्री बिजली 1 जून से मिलेगी। वहीं किसान भाइयों को 2000 यूनिट फ्री बिजली का फायदा भी 1 जून से मिलना शुरू हो जाएगा। 24 से 30 जून तक महंगाई राहत कैंप सरकार की तरफ से लगाए जाएंगे। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। वही आपको बता दें, राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन 12 अप्रैल से चलेगी, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। राजस्थान की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत 12 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। नासा अब अंतरिक्ष में उड़ाएगा टेम्पो, अगले महीने लॉन्च होगा नया सैटेलाइट।
प्रदूषण का लेवल बताएगा। यानी रॉकेट उड़ाने वाली अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा टेम्पो उड़ाएगी। ये वो टेम्पो नहीं है जो आपके शहरों या कस्बों में चलता है, ये एक सैटेलाइट है जिसका नाम टेम्पो है और अगले महीने इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग हो सकती है और ये टेम्पो चलेगा तो अंतरिक्ष में वायु प्रदूषण पर नजर रखेगा। खेल प्रेमियों के लिए बड़ा अपडेट आ गया। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 16वें सीजन के पहले एल क्लासिको में चेन्नई सुपर किंग्स को जीत मिली है। टीम ने लीग के 1000वें मैच में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। वहीं राजस्थान से जुड़ा अपडेट आ रहा है। शिक्षा अनुदेशक के 6843 पदों पर भर्ती होगी। 11 साल बाद वैकेंसी। मदरसों में शिक्षा अनुदेशक बनने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज है। इस पद पर अगले माह भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की पूरी संभावना है। इस तरह के अपडेट्स हैं। भोपाल में तेज बारिश, ओले गिरे, इंदौर भी भीगा, गुना और विदिशा में भी पानी गिरा। मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल तक तेज गर्मी के आसार नहीं है। वहीं हरियाणा में फसल की मुआवजा राशि तय हो गई है। 75% खराब फसल के प्रति एकड़ 15,000 रुपए मिलेंगे। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी ने इस तरह का ऐलान किया। हरियाणा सरकार ने बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल की मुआवजा राशि तय कर दी है। किसानों की 75% खराब फसल का सरकार की ओर से 15,000 रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके अलावा 20 से 50% फसल खराब होने पर 9,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा राशि मिलेगी। वहीं 51 से 75% फसल खराब होने पर किसानों को 12,000 रुपए प्रति एकड़ सरकार मुआवजा देगी और देरी पर 9% ब्याज भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अयोध्या में फ्लाई रेस्टोरेंट बनेगा। पर्यटक 160 फीट ऊपर आसमान में स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेंगे। अभी नोएडा में इस तरह का रेस्टोरेंट है। केरल में कोरोना विस्फोट देखने को मिला। 24 घंटे में 1801 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी ने चेताया। केरल में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों के लिए फेस मास्क को अनिवार्य कर दिया। दिल्ली में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। संक्रमण दर 23% के पार चली गई है। 535 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस 2232 हो गए। हरियाणा में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इस तरह का फैसला हुआ। स्वास्थ्य विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ओर से हरियाणा के सभी जिला उपायुक्त और जिला सिविल सर्जनों को आदेश जारी कर दिए गए। कोरोना वायरस संक्रमण पर योगी सरकार भी सख्त हो गई है। अब विदेशों से आने वालों को टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6155 मामले सामने आए हैं। 11 मौतें हुई हैं। लगातार दूसरे दिन 6000 से ज्यादा मामले मिले हैं। XBB.1.16 वेरिएंट के दुनिया में फैलने की आशंकाएं एक बार फिर से बढ़ गई हैं। यानी ये वेरिएंट 22 मार्च को कई देशों में सामने आया था और तब से ही WHO इसकी निगरानी भी कर रहा है। योगी सरकार खेल पर खर्च करेगी 200 करोड़। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर गांव में मैदान होगा। इसके अलावा CM योगी जी ने एक और बड़ा सख्त संदेश दिया है। अब माफियाओं की पैंट गीली होगी। बड़े बड़े माफियाओं पर एक्शन के बाद योगी आदित्यनाथ जी का एक सख्त संदेश है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 6 साल पहले प्रदेश में दंगे हुआ करते थे। हमेशा मारकाट की खबरें चर्चा में रहा करती थी, लेकिन गोरखपुर में CM योगी जी ने कहा कि हमारी सरकार में अवैध गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है। पहले गुंडे और माफिया प्रदेश के व्यवसायियों को खुलेआम धमकी देते थे, उनका अपहरण करते थे, लेकिन CM योगी ने कहा कि हमारी सरकार में अब अपराधियों की पैंट गीली हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में अपराधी आज जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। वह दोस्तों पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी खबर है। CBI ने गूगल को चिट्ठी लिखी है। 2 फर्जी वेबसाइटों की जानकारी मांगी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग भी बड़ी चिंता का कारण बन रहा है। पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल अब बड़े पैमाने पर होने लगा है। AI से कई घंटों का काम सेकंड्स में पूरा हो रहा है, लेकिन इसके दुरुपयोग भी बढ़ रहे हैं। कई देशों ने AI के इस्तेमाल पर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। बेंगलुरु में तेजी से बढ़ रहे हैं पेट के फ्लू के मामले। सावधानी बरतें। इस दौरान दस्त, पेट में ऐंठन, मतली और उल्टी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश बोर्ड रिजल्ट से पहले जारी हुआ जरूरी नोटिस। पेरेंट्स और स्टूडेंट को खास सलाह दी गई है। यूपी बोर्ड के रिजल्ट का ऐलान ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी होगा। अभी तक रिजल्ट का ऐलान नहीं किया गया। कॉपियों को जांचने का काम लगभग पूरा हो गया, लेकिन एक चेतावनी जारी की गई है जिसमें कहा गया कि फर्जी कॉल से सावधान रहें, जिसमें बोर्ड एग्जाम में नंबर बढ़ाने के बदले पैसे मांगे जा रहे हैं। पेरेंट्स अलर्ट रहें। दिल्ली से जुड़ी खबर, महंगी किताबें और ड्रेस खरीदने पर मजबूर किया तो कार्रवाई होगी। स्कूलों को शिक्षा मंत्री जी की चेतावनी है। कोई भी स्कूल अभिभावकों को महंगी किताब या ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर करे तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। 3 दिन बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने से दिक्कतें आ रही थी। जम्मू कश्मीर से जुड़ा अपडेट, प्रदेश की 3 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने बधाई दी है। वहीं जम्मू कश्मीर से जुड़ा अपडेट है, कश्मीर में मंदिरों की जमीन अवैध पट्टे पर देने के मामलों की SIT जांच करेगी। पंजाब सेवा केंद्रों पर टोकन सिस्टम से सुविधाएं मिलेगी। जन शिकायत मंत्री अमन अरोड़ा जी ने यह घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में भी CNG 5 रुपए सस्ती हुई है। आज सुबह से नए रेट लागू हो जाएंगे। PNG के दाम भी घटे हैं। सोशल मीडिया कानूनों को लेकर एडिटर्स गिल्ड ने चिंता जताई और कहा कि नए IT नियम वापस लें सरकार। आगे बढ़ते दोस्तों, सोने चांदी के रेट अपडेट शनिवार को आते नहीं है और अब
अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस की। संपूर्ण भारत का आज 9 अप्रैल 2023 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। दक्षिणी राजस्थान के मध्य भागों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि इस प्रकार रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर पश्चिम तेलंगाना के आसपास के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। कई क्षेत्रों में छिटपुट ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल और मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश होने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम के कुछ इलाकों में हल्की बरसात हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।